हेलो एवरीवन। विपो का अभी अपने पहला लेक्चर कंप्लीट किया था। अब दूसरा लेक्चर जो इसका व्याख्यान है, इसका मेन एम ऑफ विपो या मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विपो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसको स्थापना को लेके। तो मुख्य रूप से इसके दो उद्देश्य मेन है। पहला, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रेस्पेक्ट for intellectual property throughout the world through cooperation among state। मतलब विश्व भर में सभी देशों के बीच सामंजस्य सहयोगपूर्ण व्यवहार करते हुए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट को प्रमोट करना और प्रोटेक्शन देना। दूसरा, टू एंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन अमंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूनियन। विभिन्न प्रकार की जो यूनियन है उनके बीच में कोऑपरेशन या सहयोग और दूसरा समन्वय स्थापित करना। किसके लिए? संधिया इनके बीच में के, ताकि ट्रीटीज है वो है प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट हो जाए, प्रॉपरली गवर्न हो और एक जो आपस में सहयोग प्रदान करे। तो ये दो मेन था, टू एंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन अमंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूनियन, विभिन्न यूनियन के बीच में कोऑपरेशन प्रदान करना और प्रोटेक्शन एंड प्रमोट करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। देयर इज टू मेन ऑब्जेक्टिव्स, ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके उद्देश्य थे। अब इसमें नेक्स्ट आता है इसके ट्रीटीज और यूनियन को पहले ले लेते हम। क्या क्या ट्रीटीज है? ट्रीटीज का मतलब संधिया, यूनियन का मतलब संघ। तो द कॉन्स्टिट्यूशन द बेसिक इंस्ट्रूमेंट, इसका जो संविधान है वो इसका पहला इंस्ट्रूमेंट है, पहला तंत्र है विपो का। इज द कन्वेंशन, एक जो कन्वेंशन है मेंशन अबोव, जो स्टॉकहोम में 1967 को साइन किया गया था। स्टॉकहोम हमने पहले ही चर्चा की थी, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, और जिनमें विपो को साइन किया गया था कन्वेंशन में। दूसरा है यूनियन। तो विपो की जो यूनियन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द विपो आर द फाउंडेड ऑन द ट्रीटीज। जो ट्रीटीज हुई है उनके आधार पे यूनियन की स्थापना हुई। इनमें कौन सा है? पेरिस यूनियन। जैसे अभी आपने पहले चर्चा की पेरिस यूनियन के बारे में कि इसका मेन जो काम क्या था। इसके बाद में आपने चर्चा की बर्न यूनियन। इसके बाद में एक जो नेक्स्ट आया वो है मैड्रिड यूनियन। मैड्रिड यूनियन का काम है रजिस्टर ट्रेडमार्क, जो ट्रेडमार्क है उनका रजिस्ट्रेशन का काम है। हेग, मैड्रिड मैंने आपको पहले ही बता दिया स्पेन में है। हेग जो नीदरलैंड है उसका कैपिटल हेग है। और जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है उसको लेके यह यूनियन की काम देखती है। नेक्स्ट जो आता है NICE, नेक्स्ट यूनियन, ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसको लेके हुई। तीसरा जो है लिस्बन, जो पोर्टुगल के उसकी कैपिटल है। तीसरा PCT, IPC एंड द वर्न एंड द बुडापेस्ट, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, वर्न स्वीडन में है। तो दीज आर द सम यूनियंस, जितना आप इनके इंडिविजुअली पढ़ सके वेल एंड गुड। अब नेक्स्ट इसका आता है कि इसके ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं। एक है जनरल असेंबली, जो विपो का देश और किसी दूसरे संघ के साथ सीधा सदस्य हो विपो असेंबली का मेंबर होगा। जो 193 है वो असेंबली के मेंबर्स हैं विपो के। इसमें कौन होता मुख्य? डायरेक्टर जनरल को इसका कार्य है जनरल असेंबली का, एक तो जो DG है डायरेक्टर जनरल, उसकी नियुक्ति करना। दूसरा है DG और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी रिपोर्ट पर पुनर्विचार करके स्वीकृति प्रदान करना। उनके जो निर्णय लिए गए थे उनकी रिपोर्ट है उनको स्वीकृत करना, सैंक्शन देना। और इसका बजट और वित्तीय जो रूल्स रेगुलेशन है उनको पारित करना। दूसरा इसकी महत्वपूर्ण एजेंसी है विपो कॉन्फ्रेंस, जो पार्टियों की सदस्य होती है, जितनी पार्टियां इसकी कन्वेंशन में मेंबर होती है। इसका काम है तकनीकी मामलों का निरीक्षण करना और पुनर्विचार करना। दूसरा है भौतिक संपत्ति से संबंधित जितने व्यापक रुचि के मामले हैं उनकी व्याख्या करके निर्णय लेना, जो
टेंजिबल एसेट है उनके बारे में निर्णय लेना। तीसरा है कोऑर्डिनेशन कमेटी। पेरिस यूनियन और बर्न जो यूनियन थी उसकी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से जो चयनित व्यक्ति हैं इसके सदस्य होते हैं। इनके काम क्या होता है? प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों के संबंध में डीजी, डायरेक्टर जनरल, कॉन्फ्रेंस और जनरल असेंबली और यूनियन को सलाह देना। दूसरा उसका मुख्य कार्य है जनरल असेंबली और कॉन्फ्रेंस का एजेंडा और कॉन्फ्रेंस का बजट तैयार करना। ये इसकी 3 मुख्य एजेंसी है। इसके बाद में आता विपो कॉपीराइट ट्रीटी 1996 WCT। इंटरनेट और अन्य जो विषय है उनसे संबंध में डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग और विकास से उत्पन्न विभिन्न समस्याएं जो ट्रिप्स एग्रीमेंट के उपलब्ध में प्रावधानों में नहीं है ट्रिप्स के अंदर, उनको डिप्लोमेटिकली कॉन्फ्रेंस ऑन सर्टेन कॉपीराइट और नेबरिंग राइट क्वेश्चन जो विपो WCT को अपनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम को संरक्षण देना, डेटाबेस इकट्ठा करना, उनको क्रमबद्ध करना सिस्टमेटिक और इंटेलेक्चुअल क्रिएशन प्राप्त हो। दीज आर द WCT। ये कई बार पूछ लेते हैं, इसका मैं PDF आपको अलग से डाल दूंगा। इसके अलावा इसका आता है मेन फंक्शंस क्या हैं इसके। पहला कार्य इसका दिया हुआ है प्रशासनिक कार्य, जो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रिलेटेड टू यूनियन, संघों से संबंधित। दूसरा है टू प्रोवाइड टेक्निकल हेल्प टू स्टेट गवर्नमेंट्स। तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ IP बाय इंटरनेशनल ट्रीटीज। चौथा है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड वर्क रिलेटेड विद द पेटेंट। पेटेंट से संबंध में जो कार्य है किसका? अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण और मान के कार्य। पांचवा है औद्योगिक डिजाइन और ट्रेडमार्क का पंजीकरण का। ये एक थोरो इसका PDF में अलग से डाल दूंगा। ये ऑल अबाउट द विपो। तो इसके बाद में विपो के आप ऑलमोस्ट कवर्ड है ये चैप्टर। थैंक यू।